एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड। आप सभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं क्योंकि आप चाहते हो पीएचडी करना और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। मेनली यही दो मेन जो है मोटिव रहते हैं यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। तो अगर आप सभी ने WB सेट क्वालिफाई किया हुआ है या आप नेट क्वालिफाइड हैं और करना चाहते हैं इस बार जून 2026 में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो मैं लेके आई हूं और खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। बहुत समय से काफी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमारी स्टेट में जो है वैकेंसी नहीं आती है तो क्या करें। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, हर साल स्टेट सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा तो लेती है, बट एपी की वैकेंसी नहीं आती है फॉर द पोस्ट ऑफ परमानेंट जॉब्स। तो एक खुशखबरी इस होली के त्योहार पे आपके लिए बिल्कुल आ चुकी है और मैं आपके साथ डिटेल्स जो है वो सारी शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ और कॉमर्स के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए चीजें कवर करवाई जा रही है। 1 मार्च को कुछ बहुत बड़ा रिवील होने जा रहा है जो आपको पता लग जाएगा, कल जरूर देखिएगा सेशन। और होली के उपलक्ष्य में कुछ खास आपके लिए हम लोग कर रहे हैं जो आपकी तैयारी को एक लेवल बहुत आगे लेके जाए कि आप अच्छे से जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 4 चांद लग जाएं एंड डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो इसी के लिए चैनल बनाया गया है। JRF एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस की पीडीएफ है। आज का जो ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको JRF एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डाउनलोड कर लीजिए सारी पीडीएफ्स के लिए, काउंसलिंग सेशंस के लिए। तो बात हम करेंगे वैकेंसी जो हमारी आउट हुई है वेस्ट बंगाल में। कितनी पोस्ट है अभी ये नहीं पता है, बट यस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो कितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें वैकेंसीज आउट होंगी, तो वो सारी चीजें आपको जल्द ही बता दी जाएंगी। वैकेंसी के बारे में अभी 1-2 दिन पहले ही जो है बात हुई है और JRF अड्डा जो है हमेशा अपने सिलेक्शन रेट के लिए जाना जाता है। तो एक जेन्युइन सिलेक्शंस आपके लिए जो है हमारे रहे हैं। दिसंबर 2025 में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जून 2026 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग बैचेस में भी एनरोलमेंट ले सकते हो और क्योंकि होली का त्योहार है तो बिल्कुल आप सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन तो सेवाएं मिल ही रही है JRF अड्डा की तरफ से। होली के उपलक्ष्य में 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं होली15 टू गेट 15% ऑफ एंड सिल्वर एंड गोल्ड सभी पैकेजेस पे, सभी टेस्ट सीरीज पे आपको ये मिल जाएगा। रिवीजन के लिए सिलेक्शन पैकेज है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी चलते हैं हमारी जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उस पे, हर चीज को समझते हैं, देखेंगे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2026 है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है हमारे उनमें वैकेंसी आउट हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 26 फरवरी से, यानी कि परसों से ही, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 15 मार्च आपको 15 अप्रैल आपको दी गई है। तो बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास फॉर्म फिलिंग का। कोई भी डाउट है तो वो उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपने जो है वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन कुछ भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पोस्ट क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट जो निकाली हुई है वो रेगुलेशन 2012 के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी, कट ऑफ डेट जो है ये वैकेंसी की, ये सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज जो है वो मेरिट पैनल से पहले ही आपको बता दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी। कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर कोई वैकेंसी खाली होती है। अब मुझे एक डाउट जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है, मैं नोटिफिकेशन तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बट थोड़ा सा अवेयर होना भी जरूरी है। ये बोल रहे हैं कि फॉर्म फिल कर दो, वैकेंसी अगर नहीं आई तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये फिशी लगती है चीजें, बट यस अभी आप वेट कर सकते हो क्योंकि 15 अप्रैल तक का टाइम है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी बहुत जल्द ही वैकेंसीज भी आउट हो जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जो है सेट एग्जामिनेशन जो कि WB सेट होता है और नेट एग्जामिनेशन, स्लेट एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सिलेक्शन रिकमेंडेशन की बात की जाएगी तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और कमीशन जो है अपनी इच्छा से शॉर्टलिस्ट कर सकता है कैंडिडेट्स को। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये भी बताया गया है कि पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 10 होने वाला है 57,700 का एज पर द रेलिवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर। क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन,
है ना, लैंग्वेज लो, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो गुड एकेडमिक स्कोर होना चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए या CSIR नेट आपका होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स यू आर इन, और या फिर आप सेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किए हो सकते हो। कैटेगरी बेनिफिट आपको जो है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला है, बाकी सब जनरल कहलाएंगे, दूसरे स्टेट के जो लोग होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स में है, ट्रेडिशनल आर्ट, इंडियन आर्ट फॉर्म है, स्कल्पचर वगैरह, तो इसमें भी 55% मार्क्स चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको नेट भी चाहिए, UGC CSIR नेट जो भी है, नेट स्लेट, या फिर आपके लिए जो है कोई ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, हाईली रिकमेंडेड प्रोफेशनल अचीवमेंट है अगर आपकी, तो भी आपको अलाउ किया जा सकता है। जैसे कोई आपने ऑन एयर टीवी शो में पार्टिसिपेट किया है, कोई जीता है ना, कोई भी रियलिटी शो वगैरह, वो सारी चीजें, कोई भी आपको दिया गया है अवार्ड जो बहुत अच्छा अवार्ड है, तो वो चीज भी आ सकती है, नेट सेट फिर वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फिर मार्क्स की बात करें, 5% जो है रिलैक्सेशन दी गई है मास्टर्स और बैचलर्स लेवल के कैंडिडेट्स को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिफरेंटली एबल्ड है, राइट। फिर उसके बाद PhD जिन्होंने की हुई है 1991 से पहले मास्टर डिग्री की थी, फिर PhD की है, तो उनको भी 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे मास्टर लेवल पे मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है 55% है, और अगर CGPA में आता है तो 55% के अकॉर्डिंग जितनी इक्विवेलेंट CGPA होती है वो आपकी होनी चाहिए। और सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, या आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जैसे फेक लिस्ट मैंने बताई थी ना, अभी जारी हुई है फेब में, तो वो ध्यान में रखना है कि वैसी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए जो फेक लिस्ट में आती है, ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। देन एग्जामिशन अगर आपको चाहिए नेट स्लेट और सेट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अगर आपके पास PhD डिग्री है 2009 और 2016 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको छुटकारा मिल सकता है कि चलो नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड है अंडर PhD प्रोग्राम 11 जुलाई 2009 से पहले, उनके लिए भी नेट स्लेट सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। फिर इसके बाद PhD डिग्री कहां से होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए कैंडिडेट की। इवेल्युएशन जो है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा होनी चाहिए। ओपन PhD वाइवा का जो है वो होना चाहिए, है ना, PhD का वाइवा होना चाहिए, बिना वाइवा के अगर PhD की है कोई काम की नहीं है। कैंडिडेट्स ने कम से कम 2 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए होने चाहिए। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स तक की है मैक्सिमम एज लिमिट, और 3 साल का रिलैक्सेशन जो है आपका OBC कैटेगरी में दिया जा रहा है ना। और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उसको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 को अगर आप 40 साल से बड़े हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं दिया गया है, ठीक है। और ओवर एज्ड हो बट PhD डिग्री आपके पास है तो भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। 47 ईयर्स की यहाँ पे जो है एज लिमिट दी गई है अप्रूव्ड स्टेट एडेड कॉलेज टीचर्स के लिए, ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके लिए होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें, SC ST OBC PWD EWS के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। टाइम टू टाइम जो इश्यू होती है वही फॉलो होंगी, ये आपने ध्यान में रख लेना है। फिर मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही होगा, 2500 रुपए की फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी सबके लिए 1250 है। एडिशनल प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो भी आपको पे करनी होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पे जो है ग्रेड पॉइंट्स वगैरह आपके लिखे होंगे, इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। सारे बोर्ड वगैरह जो भी है 10th 12th के, अपने मास्टर्स के, बैचलर्स के, आपको जो है डिग्रीज लगानी होंगी, वो सारी चीजें। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको सारा यहाँ पे इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं, एज वगैरह सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। कंप्लीट डिटेल्स फुलफिल करनी है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए तो आपका जो है एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो हर चीज बहुत ध्यान से आपको करनी है। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो वहां पे आपको जो है सर्टिफिकेट्स अपने सबमिट करने होंगे, दिखाने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा जब, तब भी आपको सारी चीजें दिखानी होंगी। तो एज प्रूफ सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस रिलेटेड सर्टिफिकेट है, कोई आप गवर्नमेंट के थ्रू कहीं रिक्रूट किए गए हो, वो सारी चीजें जो है वो आपको अपने पास रखनी है, सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करनी है, जब बुलाया जाएगा तभी आप जाएंगे, अभी नहीं जाना है। बट यस, एप्लीकेशन का टाइम आपको ध्यान में रखना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है, म्यूजिक, डांस, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है उनके लिए, उनको प्रॉपर्ली आपने फॉलो करना है। तो ये पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन था। एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट जो है, सिटीजनशिप आपने देखनी है, क्लॉज 5 के अंदर जो स्पेसिफाई की गई है एज, उसको ध्यान में रखना है, और जो क्लॉज 4 के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने देखनी है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्लॉज 6 में बताई गई है, वो भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए हैं। 26 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ था, आज 28 तारीख है, आपके लिए मैंने बना दी है वीडियो।
तो आप अगर चाहते हो वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस में, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और यस, बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है ना, बहुत ही टाइम के बाद। सेट हर साल होता है, बट ये वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत भरपूर कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है अपने पेपर 2 की, तो बहुत सारे बच्चे जैसे एमपीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बैचेस में एनरोल्ड है। सिर्फ रिवीजन करनी है, नेट के ही पीवाईक्यूज देखने हैं, है ना, और पूरी समरी रिवीजन करनी है, तो आपके लिए सिलेक्शन पैकेज है जो आपको हेल्प कर सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को डिटेल में लाइव पढ़ना है, तो आप गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीटली हर चीज मिल जाती है। सिलेबस पूरा टिप टू टो सब कुछ कवर वहां पे करवाया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। आपके लिए टेस्ट वगैरह भी होंगे। ओनली पेपर 2 भी आप ले सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 लेना है वो भी ले सकते हो। 15% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 15% डिस्काउंट के साथ आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर तो थोड़ा डिले ही होगा। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है पेपर आपका इस साल के एंड में हो या फिर नेक्स्ट ईयर भी हो, है ना, क्योंकि अभी अप्रैल तक तो फॉर्म फिलिंग होगी, फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो यस, बहुत अच्छा खासा टाइम है। बट हाँ, ये मेक श्योर करो कि आप अगर तैयारी कर रहे हो इसके लिए, तो आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, क्योंकि आपका सिलेबस वगैरह जो है उसमें जीके वगैरह भी आती है ना। तो सब्जेक्ट पे कमांड बिठाओ और थोड़ा सा देखो कि क्या अभी धीरे धीरे चीजें आएंगी, है ना। अभी रिलीज नहीं हुआ है हर चीज, तो सिलेबस वगैरह भी आउट होगा, वैकेंसी आउट होंगी, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है पता लगेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। एंड अगर डब्ल्यूबी सेट की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से लग जाओ। नेट जून में होने वाला है, डब्ल्यूबी सेट जो है थोड़ा लेट होता है ना, लास्ट क्वार्टर में होता है। तो यस, उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता दोबारा फॉर्म रीओपन हो, तो बट इतना दूर नहीं सोचना है। नेट के लिए तैयारी कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेट का पेपर तो जून में हो ही जाएगा और जुलाई तक आपका, अगस्त तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जिनका ऑलरेडी नेट हो चुका है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लो, जब तक लिस्ट नहीं आ जाती कि कितने सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी चीजें भी आपको पता लग जाएंगी। बस ये एक नोटिफिकेशन वीडियो है जो आपको ये बता रही है कि हाँ, कुछ वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है, कुछ बेहतरीन आपके लिए आ रहा है। सो बी रेडी, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाओ, तैयार रहो। मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट सेशन में। कल आपके लिए बहुत खास एक सरप्राइज रिवील होने जा रहा है, तो अच्छे से जो है उस वीडियो को देखना, समझना, और कैसे लगा वो प्लान मुझे जरूर बताना। और आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस हैं जो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।